दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन पंजाब में जो मौजूदा सरकार है वो खतरे में कैसे आई। आखिरकार भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक क्यों बुलाई है। आखिर क्या घट रहा है अंदर, क्या पंजाब सरकार पर कोई बड़ा खतरा है। और बीजेपी ने अगर ऐसा कुछ तैयारी की है तो इसकी रणनीति क्या पहले से बना रखी थी या अचानक कुछ ऐसा घट गया। और अचानक घटना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई तो तैयारी थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन बीजेपी इस पर काम कर रही थी। आइए बात करते हैं सुभाष शिर्के जी के साथ और समझते हैं इस पूरी कहानी को और जानेंगे कि कैसे इस वक्त कैसे खतरे में पड़ रही है ये सरकार। सुभाष जी, आप इतना लंबा अनुभव लिए हैं, आपने कई सरकारों को इस तरह की तैयारियों के साथ गिरते बचते सब करते देखा है। ये पंजाब की सरकार पर अचानक से ये संकट के बादल कैसे आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी के पूरे पांव उखाड़ने की तैयारी कर ली है क्या बीजेपी ने। देखिए, ये बात जो शुरू हुई वो कांग्रेस के एक नेता है बाजवा, उनके बयान से शुरू हो गई। और ये जो जिसको अफवाह का कह रही है आप पार्टी, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में भी हमने देखा था कि एक अचानक से खबर आई कि एनसीपी पार्टी टूट रही है और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा था। तो ऐसे ही चीजें यहाँ पे पंजाब में भी देखने को मिल रही है। और इसका इसकी गंभीरता तब बढ़ी जब अरविंद केजरीवाल इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको मिलने का फैसला किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो घट रहा है और इसकी भनक है वो आम आदमी पार्टी को लगी है। और उसके कारण ये पूरा जो बीजेपी का हमेशा की तरह जो ऑपरेशन होता है जिसमें वो पहले एमएलएस को तोड़ते हैं, उसके बाद उनको अलग से उनको एक लेके जाया जाता है और वहां से फिर वो जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको अपने पाले में लेकर बाद में वहां पे सरकार जो है बनाई जाती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। ये हमने महाराष्ट्र के जो क्या उदाहरण है उसमें हमने देखा है। तो जाहिर है कि बीजेपी को अब आप पार्टी की जरूरत नहीं है कांग्रेस की स्पेस खाने के लिए। ये दिल्ली से स्पष्ट उजागर हुआ है। तो पंजाब में भी उसको आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, उसको वहां पे अपनी सरकार बनाने की कवायद उनको करनी है और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। विनीता जी। विनीता जी, मेरी आवाज सुन रही है आप? सॉरी, मेरा विंडो पता नहीं क्या स्टक कर गया था इसमें लगातार। सुभाष जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के लिए परिस्थितियां सामने आ जाती हैं और जिसे वो अफवाह, जैसे आपने कहा कि अफवाह नहीं है, ये सारी बात जो है वो पहले से घटित हो रही है, तो अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी क्या खत्म हो जाएगी आगे आगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई जो जिसको बुनियादी विचारधारा कहते हैं वो कोई विचारधारा सिर्फ बीजेपी से मेल खाने वाली विचारधारा है। फ्रीबीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त की चीजें परोसना, ये आम आदमी पार्टी का मोटो रहा है अब तक। और इसमें बीजेपी ने महारत हासिल की हुई है पहले से। तो आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हमने अब तक देखा था उनका जो उदय हुआ था वो अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था। लेकिन अन्ना आंदोलन से जो चीजें निकल के आई थी उसमें आम आदमी पार्टी पूरी रूप से खरी उतर कर नहीं आई थी। और फ्रीबीज के जरिए उन्होंने दिल्ली में अपना पैर जमाया था जो बीजेपी ने उखाड़ दिया। तो आम आदमी पार्टी को अपनी विचारधारा न होने के कारण कांग्रेस का स्पेस लेने के लिए बीजेपी की तरफ से आगे की हुई पार्टी ऐसा एक उनका मुखौटा या चेहरा बन गया था जो वो हमेशा नकारते थे। लेकिन असल में ये दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस लेने के लिए ही बीजेपी उसको आगे कर रही है। तो ये जो चीजें हैं वो खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिल्ली जहां से पंजाब को आइडियोलॉजिकल और बाकी जो सपोर्ट था वो मिलता था, वो अगर खत्म हो गया है तो इसका मतलब है पंजाब में सरकार अगर गिरती है आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा।
लेकिन आपको लगता है कि जो पार्टी इतनी तेजी से एकदम से निकल के आई, राष्ट्रीय पार्टी इतनी जल्दी बन गई, उन्होंने एक पूरी पटकथा अपनी बनाई हुई है पहले से, उसकी क्या तैयारी नहीं की होगी उन्होंने इस परिस्थितियों की? अभी तो ये लोग बस ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो चुनाव जीता है वो अपने वोट बैंक से जीता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी है। उन्होंने कई सीटों पे बहुत कम मार्जिन से हारी है। उनका एक वोट बैंक अभी है दिल्ली में, उसमें इतना आसान नहीं होता टक्कर देना या खत्म करना। देखिए, मिडिल क्लास और जो दलित तबका है समाज का, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने मुफ्त जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका वो उन्होंने शुरुआत की थी। बिजली की दरें उन्होंने बहुत सस्ते किए, जो शीला दीक्षित के जमाने में बहुत ही आसमान को छू रही थी। तो उससे क्या हो गया कि मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है वो उनके साथ आया हुआ था। आज हमें दिख रहा है जो एनालिसिस इस इलेक्शन का है, उसके तहत मध्यम वर्ग जो है वो बीजेपी के पास चला गया है। कुछ हद तक गरीब तबका या दलित तबका अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्व सीट्स है वहां पे उनके उम्मीदवार जीत के आए हुए हैं। तो हम ये मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि दलित तबका अभी भी उनके पास है। वो ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक और बाकी जो फ्रीवीज के कारण उनके पास है। पंजाब में की अगर हम बात करें तो पंजाब में चुनाव से पहले जो जो भगवंत मान मुख्यमंत्री बने उसके पहले जो मैं वहां पे गया हुआ था, अक्रॉस द लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वहां पे सपोर्ट करना चाहिए। वहां पे किसान जो है वो ज्यादा बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। दूसरे जो रोजंदारी यानी जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो उसमें बात करें, तो सबको ये पता था कि दिल्ली का जो मॉडल है वो शायद वो पंजाब में लागू किया जाए और उसका फायदा उनको मिले। तो ये जो मॉडल था उसमें किसानों को अब तक पूरी तरह से किसान खुश नहीं है पंजाब में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो राज्य सरकार के हाथ में ना होते हुए केंद्र सरकार के हाथ में। तो जाहिर है कि वहां पे जो आप गवर्नमेंट से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे अभी आप गवर्नमेंट खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए मोहभंग है, लेकिन इतना नहीं है कि सरकार गिरे। लेकिन बीजेपी जो है, जैसे महाराष्ट्र में था कि महाराष्ट्र में वैसे कोई चीजें नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सत्ता गिराई वहां पे उद्धव ठाकरे की। तो यानी कि बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो सकती है कि पंजाब की सरकार गिरा सके, ये आप कह रहे हैं? जी, क्योंकि दल बदल कानून का कोई महत्व ही रहा नहीं है और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक सारे जो सिस्टम है वो फेल हो गई है। तो जाहिर है कि वहाँ बीजेपी के आड़े आने वाला कोई ऐसा कोई कानून है नहीं वहां पे। तो इसलिए कितनी भी लोग हो उसमें बीजेपी आसानी से दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाकर वहां पे सरकार बना सकती है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बीजेपी ने बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली है। ये पहली बात, यहाँ से तस्वीर साफ होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मतलब आम आदमी पार्टी अचानक से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही खटकने लगी। कांग्रेस ने भी हाथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने भी अगर साथ दिया होता तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार होती है आज दिल्ली में। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक दोनों को खटकने लगी है ये? नहीं, देखिए उसमें केजरीवाल जो है वो बीजेपी के खिलाफ खुल के बोल रहे थे और सारी चीजें वो इंडिया गठबंधन में भी वो शामिल थे। लेकिन बाद में उनका जो बेस था वो बेस हथियाने की बीजेपी ने पूरी तरह से कोशिश की। दूसरा, 27 साल से एक स्टेट यानी मोदी और शाह सब स्टेट जीत रहे, लेकिन उनका जो जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वहां पे वो जीत नहीं पा रहे। ये उनके लिए एक अड़चन थी, उनको उसका मलाल था और शायद इसी कारण उन्होंने पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा के दिल्ली हथिया लिए। अभी एक खबर मैं सुन रहा हूँ विनीता जी की, शायद आपको उसमें भी हम बात कर सकते हैं कि आम आदमी मैंने केजरीवाल जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भगवंत सिंह मान जो है उनको हटा के वो वहां पे बन सकते हैं। ऐसी एक खबर सीएनबीसी इंडिया सीएनबीसी टीवी में मैं देख रहा हूँ। कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर माहौल है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पंजाब में आप पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए ये सारी खबरें आ रही है। तो मतलब, या लोग तो ये भी कहे कि बीजेपी के अरविंद केजरीवाल के हाथ से एक जगह से कुर्सी निकल गई तो वो दूसरी जगह पाना चाहते हैं। जी। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन ये स्थितियां कंट्रोल करना तो राष्ट्रीय
संयोजक जो होते हैं पार्टी के वो वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठना कितना जरूरी है इसमें सुभाष जी? मतलब मुझे लगता कुर्सी नहीं पे कि बैठना उतना जरूरी नहीं है, और दूसरी पंजाब की जो जनता है क्या वो उनको स्वीकारेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हालांकि खबरें जो है उसकी कोई पुष्टि आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक रूप में बयान तो नहीं है। लेकिन ये खबरें हैं, और माफ कीजिए, खबरें जब राजनीतिक गलियारों में उठती हैं तो कहीं ना कहीं उसका सिर पैर होता है, ये बात होती है, तो कहीं ना कहीं चर्चा होती होगी, और उस चर्चा का किसी को भनक लगी होगी, वो खबर आई है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवंत सिंह मान के एवज में अगर वहां पे अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो जनता, पंजाब की जनता उसको पसंद नहीं करेगी, और कांग्रेस के लिए उसका फायदा जरूर होगा कि कांग्रेस को एक मुद्दा वहां पे जरूर मिल जाएगा। इसको कई तरह से देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से तो 5 साल के लिए बाहर है और किसी और राज्य में सरकार बनाने के आसार नहीं है। एक ये आखिरी सरकार इनके पास बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है जिसकी कुर्सी पर वो जाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति ये कहता था कि सत्ता में कुर्सी पर बैठना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता, और जो संयोजक बने थे तब भी उन्होंने ये ऐसी कुछ बातें की थी कि वो त्याग कर रहे हैं, तो फिर अभी उनको कुर्सी की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको क्या देखिए, लगता है? केजरीवाल उभर कर आए क्योंकि वो एक डिसरप्टिव फिगर थे राजनीति में। वो एक आम आदमी बनकर आए। उनका मफलर आप देख लीजिए, उनकी नीली वैगन आर में उनका सफर करना देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री पद पर वो थे तब ऑफिस जो था उनका वो उस वैगन आर में उन्होंने बना दिया था। तो ये जो चीजें हैं वो आम आदमी को एक अलग दिखी। लोगों को लगा कि यार ये अपने जैसा ही आदमी है, और राजनीति में एक तरफ 10 लाख का सूट पहने हुए नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ सोने का चम्मच लिए हुए राहुल गांधी है। तो इनके मुकाबले में उनको लगा कि शायद ये आदमी जो है वो जो बात कह रहा है वो शायद वो हमें फायदा होगा उसका, और इसके लिए लोगों ने उनको वापस 3 बार उनको चुन के दिया था, और भारी बहुमत से दिया था। पहली बार तो 67 यानी 70 में से 67 उनको मिलना बहुत बड़ी बात थी, और ऐसा इस देश में कभी देखा नहीं गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं लोगों ने उनको भरोसा जताया था, लेकिन उनका प्रवास जो था वो उस वैगन आर से और मफलर से आलीशान अपने घर तक, जिसको शीश महल बीजेपी बोल रही थी, हालांकि नरेंद्र मोदी इससे आलीशान जीवन बिताते हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बन गया वो इस तरह से बन गया कि उनकी जो छवि थी वो तार-तार हो गई। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने कौन से मतलब आखिरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि वो भी ना टूट जाएँ, वो भी ना खत्म हो जाएँ। आपको क्या मतलब, मेरा ये आखिरी सवाल है कि आपको क्या भविष्य दिख रहा है इस वक़्त आम आदमी पार्टी का? देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी को अगर फिर से उभरना होगा तो वो बुनियादी मुद्दों पे ही उनको लड़ना होगा, और बुनियादी मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो फ्रीबीज़ का जो राजनीति है वो उसमें वो बीजेपी के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। तो बुनियादी मुद्दे क्या है? तो जैसे संविधान बदलने का जो मुद्दा है उसके बारे में कभी अरविंद केजरीवाल इन्होंने कभी बात नहीं की, या मुझे याद नहीं है। दूसरा जो जातिगत जनगणना के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की है। तो जो यहाँ पे जो पिछड़ा तबका है उनके लिए अगर वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक लिमिटेड वर्ग के लिए वो बात करेंगे, तो वो कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो स्पेस जो है वो बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं। और कांग्रेस और बीजेपी इनके अलावा उनको अपनी नीतियां जो है वो लोगों को बतानी पड़ेगी कि वो क्यों इन दोनों से अलग है। तभी बात बन पाएगी, तभी आम आदमी पार्टी जो है उसका मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो उसे वक़्त पर नहीं दिखेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी एक इतिहास बन के रह जाएगी। ऐसी इस देश में कई पार्टियाँ आई हुई हैं जिन्होंने बहुत जमकर जो जिसे कहते हैं ना वो छा गई थी देश में और इतिहास में अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कब गुम हुई, वो आज कोई याद करने वाला नहीं है। और याद तभी किया जाता है जब आप मैदान में बने रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।